So let's get into the second topic, like the second part of the concentration terms. क्या है बचे हुए टर्म्स? 6 टर्म्स अभी भी बचे हैं, 7 टर्म्स एक्चुअली बचे हैं. The first term that we have to study in that is something that is known as mole fraction. अब मोल फ्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत सिंपल है. मोस्टली क्या होता है कि चीजें जो होते हैं मोल्स में ही हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं. द एसआई यूनिट फॉर मैटर इज मोल्स. सो हम लोग हमेशा बात करते हैं कि इसके 2 मोल है, उसके 4 मोल है, उसके 6 मोल है. तो जब इसके 2 है, उसके 4 है, उसके 6 है, तो हम लोग इनके फ्रैक्शंस निकाल सकते हैं, इनके रेशियोज निकाल सकते हैं. एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन को डिफाइन करते हैं एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस per total moles of substance, per total moles of surrounding, right? So number of moles of substance per total moles. अब अगर मैं एग्जांपल लूं तो दिस इज अ सराउंडिंग विच वी आर टॉकिंग अबाउट. इसमें 3 टाइप के अलग अलग मोल्स है. लेट्स से A है, B है और C है. और B के यहां पे 6 मोल्स है या फिर 6 मोल्स है और C के 3 है और A के सिर्फ 2 मोल्स है. तो आई विल से दैट A का जो होगा दैट वुड बी n ऑफ A डिवाइड बाय n ऑफ A प्लस n ऑफ B प्लस n ऑफ C. यहां पे सिर्फ ये A का निकाल रहा है. तो मोल फ्रैक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं द टर्म X. तो जब मैं XA बोलूंगा तो यहां पे फॉर्मूला में NA आएगा. ओके, सो ये XA वुड बी दिस. वैसे ही हम लोग XB भी ढूंढ सकते हैं. XB वुड बी व्हाट? NB अपॉन NA प्लस NB प्लस NC, राइट. सो हम लोग अगर एक फाइंड करते हैं, हम लोग ट्राई करते हैं कि हम लोग XC ढूंढे, तो डायरेक्टली XC का फॉर्मूला क्या होगा? N ऑफ C अपॉन N ऑफ A प्लस B प्लस C, राइट. अब N ऑफ C क्या है? 3 है. 3 आउट ऑफ हाउ मेनी? 3 आउट ऑफ 2 plus 3 plus 6, so 3 out of 11. So this is the mole fraction of C. वैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं 2 upon 11 इसका आएगा और 6 upon 11 इसका आएगा. This is easy but very important. मोल फ्रैक्शन याद रखना है, भूलना नहीं है. Okay. Once we are done with the mole fraction, then things become a little easier. Then things become a bit easy to digest. Like the first concept is volume per volume. So we are now going to study everything in percentage. Okay, so percentage of substance. Now why is percentage used? Okay, percentage is used when mole concept या फिर चीजों की जरूरत नहीं है. Like for example, for the layman, he does not care that there are 6 moles of this and 11 moles of this. For the layman, he just wants to know how strong it is. And percentage is a brilliant way of saying how strong it is, because it is out of 100, these are 4 parts. So 4%. One of the most important examples of percentage by V by V is when you take both liquids. So I'll say when I take 2 liquids or 2 gases, then I can take the formula of V by V. Now, it is basically the volume of solute divided by the volume of solution, solvent नहीं, solution into 100. So अपन परसेंटेज कैसे निकालते थे? तेरे मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स into 100. तो solute का वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम into 100. ओके, ये एक बेस्ट एग्जांपल इसका होता है अल्कोहल. सो अल्कोहल में हमेशा एक परसेंटेज होता है स्ट्रेंथ के लिए. जैसे a type of alcohol is beer. It has around 3 to 7% of weight by volume, है ना. वैसे ही अगर स्ट्रॉन्ग चीजों की बात करें, स्ट्रॉन्ग लिकर की बात करें, तो इट इज विस्की. दैट इज अराउंड 42 to 50% of alcohol as compared to water. So strength by volume is an easier term to understand rather than मैं बोलूं कि उसमें 4 मोल विस्की है, इसमें चढ़ेगा कि नहीं समझ में आता. तो 50% विस्की है, हाँ स्ट्रॉन्ग लग रहा है. सो दैट इज हाउ पीपल अंडरस्टैंड, द लेमैन अंडरस्टैंड्स. एंड मोस्ट ऑफ द पैकेजिंग डिटेल्स, मतलब जो भी पैकेजिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, most of them have percentage by something. So when there are 2 liquids or 2 gases, volume by volume. But when there is a solid involved or both solids are involved, so there will be percentage by weight
पर वेट. ओके, सो वेट पर वेट की अगर मैं बात करूं तो इट वुड बी वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम के बदले इट वुड बी वेट ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन. यहां पे याद रखो सॉल्यूशन हो गया. ओनली इन मोलालिटी विल यू राइट द वेट ऑफ सॉल्वेंट. बाकी सब जगह it would be the weight of solution because this is a simple terms we are speaking about. This could be an example of iodized namak. So what is the weight of iodine per 100 grams of salt? So it's a very good example that we can take. Similarly, there is a third thing that is percentage by weight per volume. When you add a solid in liquid, which is a very common thing to do, like sugar syrup, how sweet it is. So percentage by weight by volume is one of the best ways to explain that. So it would be weight of solute or solute upon the volume of solution into 100, right? So if I ask you a question now, question ऐसा है, what happens when $40 grams of calcium carbonate is mixed with or is mixed in 3 liters of alcohol? Okay. सबसे पहले तो ये वाले क्वेश्चन में बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है, ओके, टू गेट द आंसर यू विल डायरेक्टली से कैल्शियम कार्बोनेट का वेट क्या है, 40 डिवाइड बाय 3 लीटर. तुम्हारा आंसर आ गया, इनटू क्या आएगा यहाँ पे 100 आएगा. सो यहाँ पे आपका आंसर आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है. इन ये जो वॉल्यूम रहेगा इन 100 ml है. ओके, सो यहाँ पे आप ml में लोगे तो 3 लीटर को मैं क्या लूंगा, 3000 में लूंगा. यहाँ पे भी जो वॉल्यूम लेंगे हम लोग ml में लेंगे, लीटर में नहीं. सो यहाँ पे क्या आएगा, 0 0 कटेगा, ये भी कटेगा, 4/3 आया, मतलब इट इज 125% समथिंग लाइक दैट. नाउ माय क्वेश्चन इज दिस इवन पॉसिबल, इज दिस इवन वायबल? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट विल नॉट फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर विद अल्कोहल. सो समटाइम्स ऐसे कोई ट्रिक नहीं करेगा आपको, बट दिस क्वेश्चन डिड नॉट मेक सेंस. But a question that can be given is where you have to identify 3 different things. Like if they are asking you to identify weight per weight, volume per volume, and weight per volume of 100 ml of alcohol, density is 0.9 gram per centimeter cube. Okay, and 4 liters of water, density is equal to 1.1 gram per centimeter cube. दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है. सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना है, वेट बाय वेट आइडेंटिफाई करना है. तो वेट लोगे और वेट लोगे, तो वेट तो दिया ही नहीं है, तो वेट कैसे कैलकुलेट करोगे? आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम लगाओगे. सो जब मास अपॉन वॉल्यूम लगाओगे तो आप डेंसिटी ऑफ अल्कोहल पहले ढूंढो. डेंसिटी ऑफ अल्कोहल दिया हुआ है, डेंसिटी सॉरी मास ऑफ अल्कोहल पहले ढूंढो, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा, दैट वुड बी 0.9 इंटू 100 ml. सो आपका आंसर आएगा 90 ग्राम्स. ओके, सो मास ऑफ अल्कोहल मिल गया आपको. सिमिलरली आप मास ऑफ वाटर ढूंढोगे, मास ऑफ H2O क्या होगा, आपको ढूंढना है बस 1.1 इंटू 4 लीटर, दैट इज 4000. तो यहां पे क्या होगा, 400 ग्राम्स हो जाएगा. सो नाउ आइडेंटिफाइंग वेट ऑफ वेट इज इजी बिकॉज इट इज 13 मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स into 100. So 0 0 0 0 कट गया, 90 डिवाइड बाय 44 होएगा. I would say roughly 200% weight by volume. Okay,
वेट बाय वेट. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज वॉल्यूम पर वॉल्यूम. वॉल्यूम पर वॉल्यूम में क्या आएगा? वॉल्यूम आपका कितना है? आपका है 100 ml है और आपका वॉल्यूम नीचे रहेगा 4000 ml इंटू 100. तो क्या होगा? 0.000000 10 divided by 4, it is 250 per 2.5% of heat. Okay, sorry, 200% ही आया, ये 2% आया. I'm sorry. Okay, so 2% weight by weight, but 2.5% volume by volume. 2.5% देख के क्या समझेगा? क्या this solution is not that heavy liquor. It is easy to drink. So ये अल्कोहल क्या है? पी सकते हैं, इतना नहीं, आप मत पियो. पी लोग adults can drink it and they might not get intoxicated by it because it has very less volume per volume and a layman may understand it. And weight per volume में क्या लोगे? weight क्या करोगे? weight would be equal to 90 divided by volume क्या होगा आपका? 4000 into 100 करोगे क्या होगा? 0.0000 कट होएगा, 0 कट होएगा. 9 divided by 4 अगर हम लोग देखें तो it would be 2.25% weight by volume. So this is how you identify different questions. अलग अलग क्वेश्चंस बन सकते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट मोर और लेस अगर ये बेसिक से टॉपिक्स हैं तो इन पे ज्यादा कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे. मैं बेसिक क्वेश्चंस करा रहा हूं ताकि आपके ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए. ओके, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी हम लोग ट्राई करेंगे अगर कुछ है तो. Then we come to the topic parts per million. Now parts per million is 10 raised to 6. So instead of multiplying by 100, you're going to take the same thing, parts per million by V by V, parts per million by weight by weight, and parts per million by weight per volume. फॉर्मूला सेम रहेगा. वॉल्यूम ऑफ सल्यूट लोगे अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट नहीं सॉल्यूशन लोगे एंड यहां पे आएगा 10 raised to 6. फर्क बस इतना है, इंस्टेड ऑफ 100 देयर वुड बी 10 raised to 6. सिमिलरली यहां पे भी क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सल्यूट नहीं होगा, सॉरी, यहां पे होगा वेट ऑफ सल्यूट upon weight of solution into 10 raised to 6. Okay, at the same time यहां पे क्या होगा? weight of solute upon volume of solution into 10 raised to 6. So maybe you have heard the news Vizag का गैस लीक था. So जब वो गैस लीक हुआ, स्टाइरीन गैस was given out all over the city of Visakhapatnam. What happened was they did not say that it was 10% concentration. They always spoke about parts per million concentration because even a little bit of styrene was able to to make people sick and few of them died. So it was a very bad tragedy. But usually this is where the terms are used, like pollution or let's say a very toxic gas in air. So parts per million वहां पे यूज करते हैं, या तो फिर हम लोग बात करते हैं जब क्लोरीन इन वाटर हो. तो क्लोरीन जब हम लोग स्विमिंग पूल में डालते हैं, बहुत ज्यादा नहीं डालते क्योंकि इट इज वेरी टॉक्सिक, इट विल टैन आवर स्किन एक्सेट्रा. सो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको पार्ट्स पर मिलियन के कॉन्सेंट्रेशन में पढ़ते हैं. होम्योपैथिक दवाइयां मैंने ऑलरेडी बताया पार्ट्स पर मिलियन यूज करते हैं. सो दिस इज द ब्रॉड टर्म्स दैट वी आर गोइंग टू यूज इन दिस चैप्टर. दीज टर्म्स will be very important. So next video तलक I am hoping कि आप ऐसे टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस करो, आप अलग अलग टर्म्स यूज करके फाइंड आउट करो आंसर्स को, कॉन्फिडेंट हो जाओ, and then solutions will be a very 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 easy topic. So see you till then.